आदमी फिर अदालत गया। उसे उम्मीद थी शायद फैसला आ जाएगा, लेकिन उसे फिर एक कागज मिला जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अगली तारीख। वो चुपचाप बाहर निकला, फाइल उठाई और घर लौट आया। और ये पहली बार नहीं था, ये उसकी 327वीं तारीख थी। सोचिए, एक इंसान अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ अदालत के बाहर इंतजार करने में गुजार दे। आज पूरे भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस अदालतों में रुके हुए हैं। कुछ को 5 साल हो गए हैं, कुछ 15 साल पुराने हो गए हैं, और कुछ केस तो ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने केस किया था, कई जगह वो इंसान आज बचा ही नहीं है। अब उसकी अगली पीढ़ी उसी फाइल के साथ उसी अदालत में खड़ी है। अब सवाल ये नहीं है कि भारतीय अदालत में तारीख पर तारीख क्यों पड़ती है, सवाल ये है क्या भारत में इंसाफ का मतलब सिर्फ इंतजार है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की है, तो आप मेरे साथ जिला अदालत उत्तर प्रदेश में चलिए। आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, 113 लाख मुकदमे। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये संख्या नहीं है, सबसे डराने वाली बात ये है कि इनमें से ज्यादातर केस 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जरा सोचिए, 1994 में एक इंसान ने अपनी जमीन बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस व्यक्ति ने सोचा होगा कि 2-4 महीने में फैसला आ जाएगा, लेकिन आज 2026 है और उसकी फाइल आज भी अदालत में भटक रही है। और कई मामलों में जिसने मुकदमा दायर किया था वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। अब उसके बच्चे और कहीं कहीं उसके पोते उन्हीं फाइलों के साथ अदालतों में भटक रहे हैं। लेकिन क्या वजह सिर्फ पुराने केस हैं? नहीं, असली कहानी अब शुरू होती है। हर महीने देश भर की अदालतों में करीब करीब 20 लाख नए मुकदमे दर्ज होते हैं और निपटते हैं सिर्फ 13 लाख के आसपास। मतलब हर महीने देश भर में करीब 7 लाख केस पेंडिंग होते हैं। अदालत की ये बढ़ती हुई भीड़ सबसे ज्यादा किसकी जिंदगी पर असर डालती है? अगर आपको लगता है इसका असर सिर्फ अदालत में परेशान हो रहे कुछ लोगों पर पड़ता है, तो नहीं, इसकी सबसे बड़ी कीमत जेलों में चुकाई जा रही है। जरा सोचिए, आपको जेल भेज दिया गया हो, लेकिन अदालत ने अभी तक ये तय ही न किया हो कि आप दोषी हैं या नहीं हैं, और फिर भी आप सालों तक जेल में रहें। भारत की जेलों का यही सच है। आज भारतीय जेलों में बंद 100 लोगों में से करीब करीब 77 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक अदालत ने दोषी माना ही नहीं। उन्हें कानून की भाषा में अंडर ट्रायल कहा जाता है। मतलब उनका मुकदमा चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया, लेकिन वो सालों से जेल में है। और ऐसा तुम्हारे देश में पहली बार नहीं हुआ है। 1979 में हुसैनारा खातून और बिहार राज्य सरकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बिहार की जेलों में हजारों लोग छोटे छोटे मामलों में सालों से जेल में बंद थे। वो मामले सिर्फ इतने थे कि कुछ लोगों ने बिना टिकट के यात्रा कर ली, कुछ लोगों ने सरकार के नियमों का उल्लंघन कर दिया, और कई लोगों का तो मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ था और वो सालों से जेल में थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही जरूरी है, तेज न्याय जीने के अधिकार का हिस्सा है। यानी अगर इंसाफ मिलने में ही सालों लग जाए तो वो एक तरह का अन्याय है। लेकिन करीब आधी सदी बीत गई, तस्वीर आज भी वही है। हमारे देश में लोग फैसले का इंतजार करते रहते हैं और कई बार प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। अब एक और सवाल उठता है, अगर अदालतों में इतनी भीड़ है तो आखिर ये भीड़ बढ़ा कौन रहा है? अगर आपको लगता है अदालतों की ये भीड़ सिर्फ आम लोगों की वजह से है, तो कहानी का बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। भारत में सबसे ज्यादा मुकदमे करने वाला कोई उद्योगपति या कोई बड़ी कंपनी नहीं है और कोई आम नागरिक भी नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा मुकदमे करने वाली खुद सरकार है। ये बात आज की नहीं है, करीब 40 साल पहले लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट ने खुद कहा था कि भारत सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। आज भी कई मामलों में 2 मुकदमों में से एक मुकदमे में एक तरफ सरकार ही होती है, और तुम्हारे देश के सुप्रीम कोर्ट में यह संख्या करीब करीब 73% हो जाती है। आज इसे हम एक सच्चे मामले से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2026 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुखविंदर सिंह का एक मामला पेंशन का है। 2 अदालतें सुखविंदर सिंह के पक्ष में पहले ही फैसला सुना चुकी थी। ऐसा लग रहा था सुखविंदर सिंह का संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन सरकार फिर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वो भी 64 दिन की देरी से। जबकि सरकार की खुद की लिटिगेशन पॉलिसी कहती है कि छोटे मामलों में अपील करने से बचना चाहिए। तो सवाल ये है, अगर सरकार ने खुद ऐसे नियम बनाए हैं तो उनका उल्लंघन सरकार के द्वारा ही क्यों किया जा रहा है?
और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा था कि सरकार एक हाथ से अदालतों पर पैसा खर्च करती है और दूसरे हाथ से सबसे ज्यादा मुकदमे भी सरकार ही लेकर के आती है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि 5 करोड़ मुकदमों की असली वजह सिर्फ सरकार नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? भारत की अदालतों में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि लॉ कमीशन के हिसाब से होने चाहिए कम से कम 50 जज। और सिर्फ निचली अदालतें नहीं, हाई कोर्ट का भी यही हाल है। देश भर में करीब 25 हाई कोर्टों में 1114 जजों के पद हैं, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 770 जज हैं। मतलब हर 3 कुर्सी में से 1 कुर्सी आज भी खाली है और इसका असर सीधे मुकदमों पर पड़ता है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। अब सरकार ई कोर्ट के फेज 3 पर काम कर रही है। वीडियो हियरिंग, डिजिटल फाइलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी अदालतों को तेज बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या तकनीक जज की कमी पूरी कर सकती है या हम सिर्फ कागज की फाइलों को कंप्यूटर की फाइलें बना रहे हैं? और यहीं से सबसे मुश्किल सवाल शुरू होता है, इस समस्या का आखिर हल क्या है? एक तरफ तेज इंसाफ, दूसरी तरफ पूरी तरह इंसाफ। अगर दोनों साथ ना चल पाए तो हम दोनों में से क्या चुन पाएंगे? और शायद यही सवाल आज भारत की अदालतों के सामने भी खड़ा है। याद है वो आदमी जिससे हम शुरुआत में मिले थे? वो आज फिर एक नई तारीख लेकर घर लौट रहा था। इन 5 करोड़ मुकदमों के पीछे सिर्फ 5 करोड़ फाइलें नहीं है, इनके पीछे हैं 5 करोड़ जाने, जो आज भी हर तारीख पर सिर्फ अपने घर तारीख लेकर ही लौट रहे हैं। हमने अदालतें बनाई थी ताकि इंसाफ मिले, लेकिन अगर इंसाफ आने में पूरी जिंदगी लग जाए तो इस इंसाफ की कीमत क्या है? शायद भारत की सबसे बड़ी न्यायिक चुनौती 5 करोड़ मुकदमे नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है न्यायिक इंतजार। और सबसे कठिन सवाल भी यही है, क्या भारत में सिर्फ इंसाफ का मतलब इंतजार है